आओ पढ़े हिंदी में। आज मैं आपको अविकारी शब्द का पहला भेद क्रिया विशेषण करवाऊंगी। देखिए, क्रिया विशेषण क्या है। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी कोई कार्य कहाँ संपन्न हुआ है, कितनी मात्रा में हुआ है, कब संपन्न हुआ है, ये जो शब्द ये क्रिया संबंधी विशेषता बताते हैं तो उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। अब देखिए, उदाहरण देखेंगे। कछुआ धीरे चलकर भी दौड़ जीत गया। अब देखिए, सबसे पहले हम वाक्य में क्रिया देखेंगे। दौड़ जीत गया, ये क्या है? क्रिया। ये हमारी क्रिया है। अब जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, यानी कोई कार्य हुआ उस कार्य की, क्रिया की विशेषता बताते हैं तो उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। देखिए, कैसे दौड़ जीत गया? धीरे चलकर। तो धीरे शब्द क्या है? ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण। ये क्रिया विशेषण हुआ। अब देखिए, तुम वहां मेरी प्रतीक्षा करो। अब देखिए, सबसे पहले इस वाक्य में क्रिया देखेंगे। प्रतीक्षा करो, कहाँ? वहां। स्थान, यानी कार्य कहाँ पर संपन्न हुआ है, तो ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण। यानी ये शब्द जो है वहां प्रतीक्षा करने की विशेषता बता रहा है। क्रिया है प्रतीक्षा करो, कहाँ पर? वहां पर। स्थानवाचक की क्रिया विशेषण है, क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये क्रिया विशेषण कहलाएगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। और देखिए, गुरुजी रात भर घर पर थे, अभी गए हैं। अब इस उदाहरण में देखिए, घर पर थे, कब? रात भर। कब? रात भर, यानी समय के बारे में बता रहा है, समय संबंधी विशेषता बता रहा है, क्रिया की समय संबंधी विशेषता बता रहा है ये शब्द रात भर। अभी गए हैं, गए हैं क्या है? क्रिया है यहाँ पर। कब गए हैं? अभी गए हैं। तो ये जो अभी है, अभी शब्द और रात भर, ये समय संबंधी विशेषता बता रहे हैं क्रिया की, तो ये शब्द जो है विशेषण कहलाएंगे, कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाएंगे। अब देखिए, छोटा बच्चा थोड़ा खाता है। सबसे पहले क्रिया विशेषण ढूंढने के लिए आपको सबसे पहले क्रिया देखनी है कि क्रिया क्या है। खाता है, खाता क्या है? क्रिया है। कितना खाता है? कितनी मात्रा में खाता है? थोड़ा खाता है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ये क्या है? थोड़ा शब्द जो है खाता है क्रिया की मात्रा संबंधी विशेषता बता रहा है, कितना खाता है? थोड़ा खाता है, तो ये क्या कहलाएगा? क्रिया विशेषण। और उदाहरण देखते हैं। देखिए, आजकल महंगाई बढ़ गई है। आजकल महंगाई बढ़ गई है। अब देखिए, इस उदाहरण में महंगाई बढ़ गई है, क्रिया, ये क्रिया है, बढ़ गई है। कब? आजकल, समय संबंधी विशेषता बता रहा है। जो ये क्रिया विशेषण है, आजकल क्या है? आजकल महंगाई बढ़ गई है। कब बढ़ गई है?
आजकल समय संबंधी क्रिया विशेषण है। समय संबंधी विशेषता बता रहा है क्रिया की, कालवाचक क्रिया विशेषण। और देखिए, गांव में चारों ओर हरियाली थी। अब देखिए क्रिया देखेंगे, गांव में चारों ओर हरियाली थी। हरियाली थी क्या है? क्रिया है ये। अब कहाँ हरियाली थी? चारों ओर, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। कहाँ? चारों ओर, गांव में चारों ओर हरियाली थी, तो ये स्थान संबंधी क्रिया विशेषण है। और देखिए, सभी वहां छाया में बैठे हैं। अब देखिए, बैठे हैं क्या है यहाँ पर? क्रिया। कहाँ बैठे हैं? प्रश्न लगाएंगे, कहाँ बैठे हैं? वहां बैठे हैं। स्थान संबंधी विशेषता बता रहा है क्रिया की। तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। यहाँ पे स्थान संबंधी विशेषता बता रहा है ये क्रिया विशेषण, तो ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। और उदाहरण देखते हैं, जैसे कूड़ा नीचे मत फेंको। कूड़ा नीचे मत फेंको। अब देखिए उस उदाहरण में, फेंको ये क्या है? क्रिया है। कहाँ मत फेंको? नीचे मत फेंको, तो ये कहाँ? स्थान बता रहा है, क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता बता रहा है, नीचे मत फेंको, तो ये स्थान वाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। और देखते हैं उदाहरण, हिरन तेज दौड़कर बच गया। हिरन तेज दौड़कर बच गया। अब देखिए इसमें क्रिया देखेंगे, बच गया, दौड़कर बच गया, क्रिया। कैसे दौड़कर बच गया? तेज दौड़कर। कैसे दौड़कर बच गया? तेज दौड़कर। तो ये कार्य करने का तरीका बता दिया, कार्य कैसे संपन्न हुआ है, यानी क्रिया जो है बचना, कैसे बचा? तेज दौड़कर। तो उसकी रीतिवाचक क्रिया विशेषण है ये, रीति संबंधी जो क्रिया की विशेषता बताई है। यहाँ पर जो तेज है क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये क्रिया विशेषण कहलाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। और उदाहरण देखते हैं, इन सभी उदाहरणों का आप लिख लिख कर अभ्यास करें। देखिए, इतना मत खाओ, इतना मत खाओ, बीमार पड़ जाओगे। अब देखिए क्रिया देखेंगे, खाओ। खाओ क्या है? क्रिया है। कितना? इतना मत खाओ। मत खाना क्या है यहाँ पर? खाना। क्रिया कितना? इतना। मात्रा, माप तोल संबंधी, ये क्या है? माप तोल संबंधी विशेषता बता दी है। कितना मत खाओ, इतना मत खाओ, बीमार पड़ जाओगे। तो ये क्या है? ये इतना शब्द जो है क्रिया विशेषण है, ये खाने क्रिया की विशेषता बता रहा है, और माप तोल संबंधी विशेषता बता रहा है, इसलिए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। और देखते हैं, उसके परीक्षा में कम अंक। देखिए, उसके परीक्षा में अंक कम आए। अब देखिए, आना क्या है? क्रिया है। कम अंक आए, कितने अंक आए? कम अंक आए। तो कम क्या है? उसकी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, क्रिया की विशेषता बता रहा है कम शब्द, इसलिए क्रिया विशेषण हुआ। कितने? कम। कम आए, बहुत आए, कम आए, ज्यादा आए, तो क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। और देखिए, नानी जी
थोड़ा चलकर बैठ गई। अब बैठना क्या है? क्रिया। चलकर बैठ गई, कितना चलकर बैठ गई? थोड़ा चलकर बैठ गई। तो ये हमारी है क्रिया, बैठ गई। कितना चलकर बैठ गई? थोड़ा चलकर। परिमाणवाचक माप तोल संबंधी विशेषता बताई गई है क्रिया की यहाँ पर थोड़ा शब्द के द्वारा। तो थोड़ा क्या होगा यहाँ पर? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। और देखिए उदाहरण, उसने अपना संतुलन तनिक भी नहीं खोया। तनिक भी नहीं खोया। अब देखिए, खोना क्या है यहाँ पर? क्रिया। खोना क्या है? क्रिया। तनिक भी नहीं खोया, कितना? तनिक भी, थोड़ा सा भी, जरा सा भी, यानी तनिक भी नहीं खोया, थोड़ा सा भी। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है ये। इन सभी उदाहरणों का आप लिख कर अभ्यास करें, तभी आपको स्पष्ट होगा। ओके बेटा, आपका दिन शुभ हो।